कल ही लोगों ने यीशु मसीह को राजा कहा था। आज वही राजा मंदिर में खड़ा है। जरा उस दृश्य के बारे में सोचिए। भीड़ लगी हुई है, पशु बांधे हुए हैं, पक्षी पिंजरों में बंद हैं, लोग पशु खरीद रहे हैं, पैसे बदल रहे हैं, मोल भाव हो रहा है, हर तरफ आवाजें, शोर, लेन देन। लेकिन यह बाजार नहीं है, यह मंदिर है। मंदिर कैसा होना चाहिए था? प्रार्थना की जगह, आराधना की जगह, दया और दान दक्षिणा की जगह, परमेश्वर की उपस्थिति की जगह। लेकिन अब क्या बन चुका था? एक सुनियोजित अर्थव्यवस्था, जहां प्रार्थना भी लेन देन बन गई थी, जहां दान देना भी बोझ बन गया था, जहां गरीबों के लिए परमेश्वर तक पहुंचना महंगा हो गया था। और तभी यीशु मसीह की नजर इन सब बातों पर पड़ती है। वह चुप नहीं रहता, वह समझौता नहीं करता, वह अचानक आगे बढ़ता है, मेजें उलट देता है, पिंजरे खोल देता है, सिक्के जमीन पर गिरते हैं, व्यापारी घबरा जाते हैं, लोग पीछे हट जाते हैं, पूरे मंदिर में हलचल मच जाती है। यह यीशु मसीह का कोई आकस्मिक गुस्सा नहीं है, यह एक राजा का सोचा समझा निर्णय है, क्योंकि वह राजा साफ देख सकता है कि जहां दया होनी चाहिए थी वहां मुनाफा हो रहा था, जहां न्याय होना चाहिए था वहां सौदेबाजी हो रही थी। तब यीशु मसीह कहता है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, तुमने इसे डाकुओं की गुफा बना दिया। यानी परमेश्वर का नाम और परमेश्वर का स्थान लाभ कमाने का साधन बन गया था, जो कि कतई नहीं होना चाहिए था। अगर यीशु मसीह सांसारिक राजा होता तो वह यरूशलेम के मंदिर की अर्थव्यवस्था को स्वीकार कर लेता, क्योंकि इससे उसकी सत्ता सुरक्षित रहती, उसका नियंत्रण बना रहता और लोग डर के मारे चुप रहते। लेकिन यह वही राजा है जो कल गधे पर बैठकर आया था और आज वह बिना तलवार उठाए मंदिर की सोची समझी व्यवस्था को हिला देता है। यहीं से यीशु मसीह और मंदिर के अधिकारियों के बीच टकराव गहरा हो जाता है, क्योंकि अब यह साफ हो गया है कि यह राजा केवल अलग बातें नहीं करता, वह अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को उलट देता है। आज यह घटना हमसे भी एक सवाल पूछती है, क्या हमारा विश्वास लोगों को मुक्त करता है या उन पर बोझ डालता है? क्या हमारी आराधना लोगों को परमेश्वर के करीब लाती है या उससे दूर? यीशु मसीह यह बिल्कुल नहीं कह रहा है कि पैसा बुरा है, लेकिन वह साफ सिखाता है कि जहां व्यापार आराधना का केंद्र बन जाता है, वहां परमेश्वर पीछे रह जाता है। आज की घटना हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ नए विचार ही नहीं लाता, वह अन्याय को चुनौती भी देता है और कभी कभी शांति का राजा व्यवस्था भी उलट देता है। यही आज का संदेश है।